प्रतिदिन झारखंड में आंदोलन और धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। अब बारी झारखंड होमगार्ड के जवानों की है। 24 जिलों की होमगार्ड के जवान पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि साल के 12 महीनों में सिर्फ 4 महीने ही उन्हें ड्यूटी मिलती है, जिससे बाकी महीने में जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। वेतन भी कई बार महीनों बाद मिलता है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की यह भी मांग है कि बिहार की तर्ज पर इन्हें भी सुविधा दी जाए। हम लोग यही मांग करते हैं कि नियमित ड्यूटी, हम लोगों को बस 4 महीना ड्यूटी दिया जाता है और 8 महीना बाकी महीना बैठा दिया जाता है। इसमें हम लोग अपना जीवन यापन के लिए कुछ काम करते हैं। इसमें हम लोग कोई रिक्शा चलाता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, तो कोई सब्जी बेचता है, कोई और ये कुछ भी अपना जीवन यापन करने के लिए काम करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये अस्थाई अभी जो कानून लागू किए हैं, हम पूरे झारखंड के लोग अस्थाई निवासी हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें और जो ये लेडीज़ को जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव से पूर्व जो वादा किया था, विधानसभा चुनाव से पूर्व हमारे धरना स्थल पर आकर, और चुनाव से पूर्व उन्होंने एक संविदा संवाद किया था स्वराज भवन हरमू में। उस दौरान उन्होंने कहा था कि आप लोग मेरी सरकार बनाइए तो मैं आपको बिहार राज्य में जो भी सुविधाएं होमगार्ड जवानों को मिल रही है वह सारी सुविधा मैं झारखंड के भी होमगार्ड जवानों को दूंगा। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हम लोगों ने सरकार बना दी, एक मुश्त वोट देकर होमगार्ड जवानों ने एक मुश्त वोट दिया, और जब सरकार बना दिए हम लोग, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग 2 बार मिले। एक बार उनके आवास पर, एक बार प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में। दोनों बार उन्होंने केवल आश्वासन दिया और कहा कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी थोड़ा सरकार का परेशानी है। हम लोगों ने सरकार की परेशानियों को समझा और हम लोग लगे रहे कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। परंतु आज इतना दिन गुजर गया और सबसे दुख की बात है कि आज विगत 8 मार्च से हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी नुमाइंदा या देखने नहीं आया कि हमें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। सरकार ने जो वादा किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, हम लोग उस वादे को लेने आए हैं, उनके द्वार पर उनके वादे को लेने के लिए आए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं कि जो 19 मार्च को गृह विभाग के द्वारा जो चर्चा होने वाली है, उस चर्चा में हम लोग का कल्याण हो जाएगा। आज हमारे विधायक ने विधानसभा में मामला उठाया था, तो वहाँ पर विधानसभा में कहा गया कि 19 तारीख को इस मुद्दे पर चर्चा होगी, हमारी मांगों के मुद्दे पर। तो जो 17 मार्च को हमारा जो आंदोलन होने वाला था, उस आंदोलन को हम लोग 17 मार्च को विधानसभा जो घेराव की तैयारी थी उससे हम लोग स्थगित करने को लेकर अपनी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी हम लोग चाहते हैं कि समय दें। तो 19 तारीख को सरकार के द्वारा जो जवाब आएगा, जवाब हमारे पक्ष में आएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है कि सरकार के पक्ष में ही नाराबाजी करेंगे, और सरकार के हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो विधानसभा का घेराव तो निश्चित होगा। लेकिन 17 तारीख को जो विधानसभा का घेराव हम लोग कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को अभी हम लोग स्थगित कर रहे हैं। किन जिलों से लोग आए हैं? झारखंड के 24 जिलों से हमारे जवान आए हुए हैं। झारखंड के टोटल जिला, सभी जिला से। मुख्य मांगे आप लोगों की? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जिस प्रकार बिहार राज्य में होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी दी जा रही है, उसी प्रकार झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को भी नियमित ड्यूटी दी जाए। जिस प्रकार बिहार राज्य में पुलिस के न्यूनतम वेतन के बराबर होमगार्ड जवानों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, उसी प्रकार झारखंड के होमगार्ड जवानों को भी न्यूनतम वेतन दिया जाए। होमगार्ड जवानों को 4 महीने का मात्र ड्यूटी मिलता है। कई ऐसे जिला हैं जहाँ पर 3 साल में भी एक बार भी ड्यूटी नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार ने तो बहाली कर ली, सरकार बहाली करती जा रही है, लेकिन होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नहीं मिल रही है। सबसे पहले जितने हमारे होमगार्ड जवान हैं सभी को ड्यूटी नियमित किया जाए, उसके बाद ही किसी जिला में होमगार्ड की बहाली की जाए, नहीं तो बहाली नहीं की जाए। मेरी ये मांग है। सरकार ने वर्दी दे दिया, माथे पे अशोक स्तंभ दे दिया जो भारत का प्रतीक चिन्ह है, और प्रतीक चिन्ह लगाकर हमारा होमगार्ड का जवान से लेटरिन, कुत्ता का लेटरिन साफ कराया जाता है। हमारी महिलाएं दाई का काम करती हैं। इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी हमारे होमगार्ड जवान जी रहे हैं। रघुवर दास के सरकार में जिस तरह से हम लोग प्रताड़ना झेल रहे थे, शोषण झेल रहे थे, उसी प्रकार की प्रताड़ना अभी हेमंत सरकार में भी हम लोग झेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सारी बातों की जानकारी नहीं होगी, तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार रघुवर सरकार में होमगार्ड जवानों पर अत्याचार और शोषण हो रहा था, उस प्रकार वर्तमान में भी हो रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि झारखंड में 18,643 होमगार्ड जवान हैं और मात्र 9,000 को ड्यूटी मिलती है। अगर सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलती तो हमारा होमगार्ड का साथी कहीं भी ड्यूटी करने के लिए चला जाता, किसी को प्रताड़ना शोषण का शिकार नहीं होना पड़ता। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूं पूरे झारखंड के होमगार्ड साथियों की ओर से कि सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नियमित कर दी जाए, जिससे आपका बेटा और बेटी प्रताड़ना और शोषण का शिकार ना हो सके। बिहार राज्य में जब हमारा होमगार्ड का जवान सेवानिवृत्त होता है तो उसे एक मुश्त 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है।
तो हम लोग भी उसे वही मांग रहे हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया बस हमको उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए।